मीडिया की कभी कोई नजर नहीं पड़ी, और अगर पड़ी भी तो इसके बारे में आपको विस्तार से कभी किसी ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि इस घोटाले में ग्लैमर नहीं था, इसमें टीआरपी भी नहीं थी, और इसमें एक धार्मिक एंगल भी था। और वो धार्मिक एंगल ऐसा था जिसके बारे में हमारे देश के ज्यादातर पत्रकार और न्यूज चैनल्स बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को सेक्युलर दिखाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले यानी रोशनी जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं। रोशनी एक्ट को लेकर जो घोटाला हुआ था, आप इन दिनों जम्मू कश्मीर में रोशनी जमीन घोटाले में शामिल हुए लोगों की लिस्ट की चर्चा लगातार सुन रहे होंगे, क्योंकि इस लिस्ट में नेताओं, उनके रिश्तेदारों, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों और बड़े बड़े व्यापारियों के नाम हैं। लेकिन आपको कोई यह नहीं बता रहा होगा कि यह घोटाला आखिर क्या था, इसे रोशनी घोटाला क्यों कहते हैं, और इसके केंद्र में करोड़ों रुपए की कीमत वाली वो जमीनें क्यों हैं जिन्हें कौड़ियों के भाव बेच दिया गया था। इस घोटाले में शामिल नामों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले इस घोटाले की कहानी को आप समझ लीजिए, क्योंकि जी न्यूज ने सबसे पहले आपको इस घोटाले की जानकारी दी थी इसी साल के शुरुआत में, और तब आपको याद होगा हमारी बड़ी आलोचना हुई थी, एक एफआईआर भी केरल में दर्ज हो गई थी, क्योंकि यह वो घोटाला था जो वहां के लोग, वहां के नेता कभी चाहते नहीं थे कि भारत के लोगों को पता चले। वर्ष 2001 में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तब विधानसभा में रोशनी एक्ट पास किया गया था। इस रोशनी एक्ट का मकसद यह था कि जिनके पास निश्चित समय के लिए सरकारी जमीन लीज पर है, या कोई अगर 40 साल से किसी सरकारी जमीन पर रह रहा है, तो यह सरकारी जमीन हमेशा के लिए उस परिवार या उस व्यक्ति को दे दी जाए, यानी उन्हें जमीन का असली मालिक बना दिया जाए। यानी सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव लोगों को बेच दिया जाए, उन लोगों को जो पहले से इस जमीन पर रह रहे हैं या जिन्होंने पहले से इस पर कब्जा कर रखा है। इसके बदले में सरकार बाजार मूल्य पर उनसे पैसा वसूलेगी, इस जमीन का पैसा। इस तरह से जो पैसा सरकारी खजाने में आएगा, उससे जम्मू कश्मीर में घर घर बिजली की योजना चलाई जाएगी, बिजली पहुंचाई जाएगी, यानी घर घर रोशनी पहुंचाई जाएगी। इसलिए इसे रोशनी एक्ट का नाम दिया गया। इस एक्ट के जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया था। आप समझ लीजिए, 25,000 करोड़ रुपए जमा करने थे इस रोशनी एक्ट के जरिए, यानी सरकारी जमीन बेचकर बिजली के लिए पैसे का इंतजाम करना था। लेकिन रोशनी एक्ट घोटाले में कैसे बदल गया, अब यह समझिए। इस समय आपकी स्क्रीन पर जम्मू के सुंजवान में फारूक अब्दुल्ला का बंगला है। वर्ष 1998 में फारूक अब्दुल्ला ने इस बंगले को बनाने के लिए करीब 16,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इसके आसपास की 38,000 स्क्वायर फीट जंगल की जमीन पर भी कब्जा जमा लिया, और जिस पर यह आलीशान बंगला बनाया गया है। ये जो बंगला है, यह फारूक अब्दुल्ला का बंगला है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर इस प्लॉट की जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन सार्वजनिक होने से पहले हम ये पूरा रिस्क उठाकर यह जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही कुछ श्रीनगर में भी हुआ। यह श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है, जिसमें नवाए सुबह नामक एक ट्रस्ट का ऑफिस है। ये देखिए, बोर्ड भी यहां पर लगा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वर्ष 2001 में इस जमीन की कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन मात्र 58 लाख रुपए जमा करके जमीन हमेशा के लिए नवा सुबह ट्रस्ट के नाम करवा दी गई। ऐसा करने में रोशनी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। आज इस जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है, यानी 25 करोड़ रुपए की जमीन 58 लाख रुपए में ले ली गई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्हें जो कीमत सरकारी विभाग ने वर्ष 2001 में बताई, वही कीमत उन्होंने जमा करके इस जमीन का मालिकाना हक हासिल किया था। यह बात बिल्कुल सही है, उन्होंने तो वही किया जो कानून बनाया गया था। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के बहुत सारे नेता, बहुत सारी सरकारें कानून तो बना देती हैं, लेकिन उस कानून के पीछे भी बहुत तरह की मंशाएं छिपी होती हैं। इसलिए जो घोटाले इस तरह के हैं, ये उस समय हो सकता है कानून के हिसाब से सही हो, गैर कानूनी ना हो, लेकिन ये गलत था।
वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ कानून के मुताबिक ही हुआ है, क्योंकि कानून बनाने वाले भी वही थे, कानून का पालन करने वाले भी वही थे और कानून को लागू करने वाले भी वही थे। जो जिनको 40 साल से ज़्यादा कब्जा है तो उनको हम वो ज़मीन अलाट कर सकते हैं जो रेट होगी